मैंने मूषा करवा दिया है क्या आप लोगों को? नहीं करवाया शायद। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मूषा। तो इससे भी ना क्वेश्चन बनता है 5-10 नंबर का। तो इसमें एक सेकंड। मूषा माने कि क्या? मूषा एक तरीके का वेसल होता है, ठीक है, एक तरीके का बर्तन है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है हाई हीट को झेलने के लिए। मतलब अगर कोई ऐसा हमको द्रव्य यूज करवाना है, मान लो हमें किसी ऐसे की भस्म बनानी है, कोई ऐसे ड्रग की भस्म बनानी है, या कोई भी ऐसी औषध निर्माण हमको करनी है जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देने की जरूरत है, और वो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लाइक उसको अगर हम मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे तो वो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये मूषा डिजाइन किए गए। मूषा एक स्पेशल तरीके के वेसल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा हाई हीट पे काम करना होता है, कोई औषध निर्माण करना है जब बहुत ज्यादा हाई हीट पे, तब हम लोग वो पर्टिकुलर द्रव्य को मूषा के अंदर रख के बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, बस इसमें इतना ही था। बाकी अब चलो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड बस। इसकी मूषा की परिभाषा इन्होंने दी हुई है। मूषा की परिभाषा में अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूषाणि दोषान मूष्यान समूष्येति निगधते, यानी कि जो द्रव्यों में मौजूद दोषों का नाश करे उसको मूषा कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसका क्या लॉजिक इन्होंने बोला हुआ है बुक में ना, इसकी ऐसी डेफिनेशन लिखी है कि लाइक कोई भी जो द्रव्य होता है वो हमें पता है कि दोष रहित तो होता नहीं है, किसी ना किसी तरीके का दोष उसमें मौजूद होगा, किसी ना किसी तरीके की इम्प्योरिटी उसमें मौजूद होगी। तो हम क्या करते हैं, वो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अग्नि का संयोग करवाया जाता है द्रव्यों को, ठीक है, अग्नि पे द्रव्यों को पकाया जाता है। और अब ये ऐसा कहते हैं कि अग्नि में हम सीधा तो नहीं डाल सकते कोई भी द्रव्य, उसको सीधा हम आग में डालेंगे तो क्या होगा, उस द्रव्य के पर्टिकुलर ड्रग के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली हीट में डाल दिया बिना किसी बर्तन में रखे तो उसकी प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस द्रव्य में मौजूद इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए उस द्रव्य को एक बर्तन में रख के आग में डालते हैं ताकि उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएं। और ये जिस बर्तन में रख के डालते हैं ना उसको मूषा कहते हैं। तो उस ये लॉजिक के हिसाब से इन्होंने ये इसकी परिभाषा दी है। ये सिर्फ मूषा का यूज शोधन के लिए मानते हैं, ठीक है, कि हमको शुद्ध करना है, द्रव्य को प्योरीफाई करना है तो हम मूषा में डाल देंगे, लेकिन ये हर बारी सही नहीं है। हाँ चलो, शोधन हमें करना है, प्योरीफाई करना है तो हम आग दे के उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको पका के शुद्ध करेंगे, लेकिन हमेशा सिर्फ प्योरीफाई करने के लिए हम मूषा का प्रयोग नहीं करते। कभी अगर हमें भस्म भी बनानी है, ठीक है, अगर हमें भस्म भी बनानी है तो भी हमें बहुत बार इसका यूज करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको ऐसा बताया था कि कोई भी मेडिकल फॉर्मुलेशन वगैरह करना है, किसी भी तरीके का द्रव्यों के साथ डील करना है हमको जहां पे बहुत ज्यादा हाई हीट देने की जरूरत है, तब हम वहां पे मूषा का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा ही ऐसे ध्यान रखना जो अवांछित दोषों को नष्ट करे। अवांछित दोष माने कि जो उस पर्टिकुलर द्रव्य में मौजूद दोष है उनको जो नष्ट करे वो मूषा। कैसे नष्ट करेगी, उस पर्टिकुलर द्रव्य को हम एक बर्तन में रख के अग्नि पे डालेंगे तभी नष्ट होगा। डायरेक्टली डाल देंगे तो द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है, कहीं ना कहीं मूषा एक ऐसा बर्तन है जो द्रव्यों में मौजूद दोषों को नष्ट करने में सहायक है, उसका पाक करवा के। इसीलिए ऐसी इसकी डेफिनेशन दी है। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैट में ही बता दो मुझे।
ठीक है, ओके। अब मूषा के कुछ पर्याय होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, सिनोनिम्स। तो एक तो हम मूषा को मूषा ही बोलेंगे, आयुर्वेद में तो एक यही पॉइंट है कि जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जिसका भी पर्याय चाहिए उसी का नाम रख दो, एक पर्याय हो गया, लो ये हो गया मूषा ही, एक इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी इसको हम कहते हैं क्रौचिका। क्रौचिका ना एक चिड़िया होती है, चिड़िया की चोंच के जैसा इसका थोड़ा आकार माना जाता है, इसीलिए इसको क्रौचिका भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसको करहाटिका कहते हैं। करहाटिका क्या है? एक करहाटिका ना एक तरीके की मिट्टी होती है, एक स्पेशल तरीके की मिट्टी हम यूज करते हैं कुछ कुछ मूषा के निर्माणों में, तब इसी इसका नाम करहाटिका रखा हुआ है कि जिस मिट्टी से ये बनाया जाए वो मिट्टी के नाम के ऊपर भी इसका नाम करहाटिका रखा हुआ है। इसके अलावा कुमुदी भी इसको कहते हैं क्योंकि ये कमल के शेप की होती है, ठीक है। कुमुदी जो है कमल का पर्याय होता है लोटस का, तो क्योंकि उसके शेप की भी ये कुछ होती है तो ऐसा भी कहते हैं। पाचनी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दोषों को पाक कर रही है, जो भी द्रव्य हम इस मूषा में डाल के अग्नि में डालेंगे ना, तो उस द्रव्य के क्या हो रहा है, दोषों का नाश हो रहा है, उन दोषों का पाक हो जा रहा है, इसीलिए इसको पाचनी भी कहते हैं। और वाही मित्रा क्यों कहते हैं? वाही ना अग्नि का पर्याय है, वाही ना अग्नि का पर्याय है, तो वाही मित्रा यानी कि अग्नि के फ्रेंड है, ये हाई हीट को टॉलरेट कर लेती है ना, अग्नि की फ्रेंड है ये, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ पर्याय हैं, आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हाँ साक्षी, ओके। मैं एक्चुअली क्या है ना, मूषा के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, ये देखो इतने सारी अलग अलग तरीके की मूषा होती है, कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी ऐसी। मैं अभी गूगल से सर्च करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है। अब मूषा के उपादान द्रव्य, उपादान माने मैंडेटरी द्रव्य, क्या क्या चीजें हमको चाहिए ही अगर हम मूषा निर्माण करना चाहते हैं तो मूषा के उपादान द्रव्य में मृत्तिका और लौह है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लौह चूर्ण वहां पे मौजूद होना ही चाहिए, ठीक है। उपादानम भवेतस्य मृत्तिका लौहमेव वा, ये ध्यान रख लेना, बहुत छोटे सा श्लोक है, इजी आराम से हो जाएगा। उपादान द्रव्य में क्या, मिट्टी और लौह हमें चाहिए। अगर देखो आप में से किसी को ऐसी दिक्कत है कि भाई याद नहीं हो रही है चीजें, तो आप श्लोक पे मत ध्यान दो, आप पहले हिंदी एटलीस्ट उसकी अच्छे से करो, ठीक है। आप मार्क्स तभी आपके ज्यादा आएंगे जब पहले पास होगे, तो पास होने की पहले अपना सिक्योर करो खुद को, उसके बाद फिर उससे ज्यादा मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसको आराम से श्लोक याद होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लाइक होते ही नहीं है बिल्कुल, तो वो एकदम से इतना स्ट्रेस ना ले, धीरे धीरे याद करे, हो जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। ओके, तो मूषा के उपादान द्रव्य मैंडेटरी, तो हमें क्या क्या चाहिए, मृत्तिका चाहिए और लौहमेव यानी कि लोह चाहिए हमें। लौहमेव में स्पेसिफिकली लोहे के चूर्ण की बात की जाएगी, ये चीज हमें चाहिए। अब जो मिट्टी है ना, मिट्टी भी अलग अलग तरीके की हम यूज कर सकते हैं, लाइक पांडुर स्थूल, येलो क्ले, ठीक है। सकरा यानी कि मिट्टी के ढेले, शोण पांडुरता, ये सब ना अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है, तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है इन गुणों से युक्त होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे ही गुण वहां पे मौजूद हो, इनमें से कोई भी मिट्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और इस तरीके की मिट्टी देखो हमें ट्राई करना है कि ये जो प्रॉपर्टीज बताई हुई है मिट्टी की मैक्सिमम मैच कर जाए। अब उसके अलावा क्या बोला है कि ये जो मिट्टी है, इन मिट्टी के अभाव में कौलाकी मिट्टी या वाल्मीकि मिट्टी का प्रयोग करें। देखो कौलाकी के लिए लिखा हुआ है कि जो कुमार मिट्टी यूज करता है, वाल्मीकि भी एक तरीके की मिट्टी होती है, बस, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट बस इतना ही दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ से बात आती है टाइप्स ऑफ मूषा के बारे में कि कितने तरीके की मूषा होती है। एक मूषा ना नॉर्मली कुछ ऐसा आपने ध्यान रखना है, कुछ ऐसी सी होती है, एक उसका नीचे का बर्तन होता है, एक ऊपर से उसका ढक्कन होता है। जो ये ऊपर का उसका लेड है ना, ढक्कन जो इसका ऊपर का है, इसको लेड है ये इसका, इसको हम कहते हैं पिघानक,
पिघानक, ठीक है। पिघानक इसके ढक्कन को कहते हैं और ये इसका बेसल पार्ट है। नॉर्मल जो बर्तन टाइप होता है वैसा ये कुछ है, ठीक है। मूषा ऐसा नॉर्मली होता है ये। अब यहाँ देखो अलग अलग तरीके के मूषा होते हैं कि किस हिसाब से क्या यूज कराना है, ऐसे अलग अलग तरीके के मूषा यहाँ पे हैं। तो ये जो मूषा में डिफरेंस आएगा ना, ये मेनली आएगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हमने डाले हैं, मतलब कि मूषा बनाने के लिए क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ मूषा चेंज हुई है। तो सबसे पहले सामान्य मूषा, इसमें से जो आपके सिलेबस में होगा ना वही वही मैं बताऊंगी, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा सामान्य मूषा को एक्सप्लेन करो 10 नंबर, नहीं। मूषा पूरा टॉपिक अपने आप में आएगा तो 5-10 नंबर में आएगा, तो आपने फिर सभी कुछ वहां लिख के आना है, ठीक है। तो सामान्य मूषा की बात करें तो सामान्य मूषा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। देखो मैंडेटरी क्या था कि लाइक सब में ही मौजूद होना चाहिए, वो मिट्टी और लौह, ये तो सब में ही मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल जो हम चेंजेस करेंगे वो अलग अलग टाइप ऑफ मूषा बनवा देगा। जैसे सामान्य मूषा जब हम कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य मूषा ये थोड़ा अलग सा शेप बना हुआ है, कुछ ऐसी होती है कटोरे के शेप की, ऐसी कुछ, ठीक है। तो सामान्य मूषा में हम क्या यूज करवाते हैं, शिखित्र यानी कि कोयला 1 भाग। ये कितना भाग लेना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े नाम नाम ध्यान रख लेना। तो शिखित यानी कि कोयला हम लेंगे। दग्ध तुष्क, दग्ध तुष्क माने कि हस्क होता है, वो जो धान वगैरह और जो भूसा कहते हैं ना, भूसा, वो भूसा ही तुष होता है। दग्ध माने कि जला हुआ, तो जला हुआ भूसा हमने लेना है। हाई लिड लेना है, हाई लिड माने कि अश्व का मल लेना है। क्षण तंतु, कुछ जूट फाइबर्स वगैरह हमने लेने हैं। मृतिका लेनी है 4 भाग, ठीक है। इसके अलावा लौह भी यहाँ पे यूज होगा, लौह भी, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, तो लौह भी यहाँ यूज होगा। तो ये कुछ इसके बारे में है। इन इंग्रेडिएंट से जो मूषा बनाई जाएगी वो सामान्य मूषा है। इनके नाम ध्यान रख लेना, कितना भाग ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सामान्य मूषा जो है वो दोषनाशक होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो कैसे मूषा में श है और दोष में भी ये वाला श है, तो इनको थोड़ा आपस में एनालॉगी करके आपने ध्यान रखना है। मूषा का जो इन्होंने उपयोग है वो मेनली इसके लिए बोल रखा है, दोष के नाश के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने इसे ध्यान रखना है। बाकी मैं एक और बार इसको बता दूंगी कैसे कैसे ध्यान रखेंगे। ट्रिक भी इसको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ना जो जो सिलेबस में, उसके बाद ट्रिक बता दूंगी कैसे आपने इनके यूज याद रखने। यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक याद करना ही है। सेकेंड टाइप ऑफ मूषा होती है वज्र मूषा। नाम से पता चल रहा है वज्र माने कोई कठोर चीज के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वज्र वर्ड जो है ना वो डायमंड के लिए यूज होता है। तो वज्र मूषा भी नॉर्मल ऐसी दिखती है। इसमें क्या क्या यूज होता है, वो ही सारी ऊपर वाली चीजें हैं। एक जो एब्सेंट है ना वो शिखित्र एब्सेंट है, बस ये ध्यान रखना, शिखित्र को छोड़ के बाकी सारी चीजें डाल देना, हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पे एक लौह भी ऐड करना, लौह, ठीक है, ये इसको ऐड करना। ओके, डायमंड, ये हाँ जो वज्रमूषा है सेम ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स छाप देना, बस शिखित्र मत ऐड करना इसमें, कोयला यहाँ एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना। बाकी वज्रमूषा जो है सत्वपातन लिखा हुआ है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे दृढ़, दृढ़ यानी कठोर द्रव्यों के सत्वपातन के लिए। सत्वपातन माने कि प्योर एक्सट्रैक्ट जो निकालना है उसका, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दृढ़ द्रव्यों के लिए मेनली यूज किया जाता है इसको। इसके अलावा पक्व मूषा है। पक्व मूषा कुछ ऐसी दिखती है, ये जैसे मटका दिखता है ना उसके जैसी कुछ ये पक्व मूषा दिखती है। तो जैसा कुम्हार द्वारा बनाया गए छोटे परंतु मजबूत मूषा को पक्व मूषा कहते हैं, ठीक है। कुलाल भांड स्वरूपा माने कुम्हार के बर्तन के जैसे दिखने वाली दृढ़ यानी मजबूत जो मूषा है उसको हम लोग
पक्व मूषा कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पोटली रस पाक के लिए इसको यूज करते हैं। पोटली रस पाक ना एक तरीके का मेडिकल फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं, अभी जब आगे पारद वगैरह पढ़ेंगे वहां पे। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम पोटली वोटली डुबा के कुछ द्रव्यों का पाक वगैरह करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी पारद वाले में। अभी बस नाम नाम ध्यान रख लो, ठीक है। इसके अलावा फिर एक नेक्स्ट टाइप की मूषा होती है गोस्तनी मूषा, ठीक है। गोस्तनी नाम से पता चल रहा है गौ के स्तन के आकार की मूषा, ठीक है। तो गौ स्तनाकार यानी गौ के स्तन के आकार की। और यहाँ पे क्या है, पिघानक माने की ढक्कन, शिख माने की जैसे चोटी बना रखी हो, पोनी बनाई हो, इस तरीके से कुछ इसका ढक्कन होता है, तो इसलिए इसको शिख पिघानक युक्ता भी कहते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होती है, ये सत्व द्रावण माने कि सत्व पातन के लिए ये भी यूज होती है, प्योर एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए द्रव्यों का ये भी ऐसे यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है वृंताक। वृंताक माने कि बैंगन, तो बैंगन के जैसे दिखने वाली मूषा को वृंताक मूषा कहते हैं, कुछ ऐसी दिखती है। इसका आपने डायमेंशंस ध्यान रखने, याद हो जाए तो अच्छी बात है, कोई नहीं वरना डायग्राम तो सबके बना के आना। वृंताक वृंताक आकार मानेगी बैंगन के शेप की, ब्रिंजल शेप्ड, और धतुर पुष्प सादृश यानी धतूरे के पुष्प के जैसे दिखने वाली। बाकी अष्ट अंगुल परिणाह यानी कि 8 अंगुल की चौड़ाई वाली, और द्वादश अंगुल नाला यानी पूरा ऊपर से नीचे जो हम नापेंगे, ये पूरा इतना जो हाइट है ना वो 12 अंगुल है, ये ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। द्वादश अंगुल नाला यानी पूरा जो हाइट है इसका 12 अंगुल का है। इसके अलावा ये क्यों यूज होता है, खर पर सादृश्य, यहाँ पे वृंताक, एक सेकेंड, वृंताक का ठीक है, हाँ खरपर। खरपर सादृश्य, खरपर ना एक तरीके का द्रव्य ही होता है, अभी आप ऐसे ही ध्यान रखो, ये सॉफ्ट द्रव्य होता है। तो खरपर जैसे सॉफ्ट द्रव्यों के सत्वपातन के लिए, इनका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, भस्म वगैरह कुछ बनानी हो उस सब के लिए। एक नेक्स्ट टाइप की मूषा होती है मल्ल मूषा। मल्ल मूषा माने की बॉल के जैसी कुछ, मल्ल मूषा ऐसी गोल गोल होती है बॉल जैसी, ठीक है। संपुट आकार, एकदम गोल होती है चारों तरफ से। और परपटी स्वेदन हेतु, परपटी स्वेदन हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं। अब परपटी क्या होती है, परपटी माने कुछ पापड़ जैसा, अभी इतना समझ लो, जब पारद वाला एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परपटी माने कोई पापड़ जैसी मेडिकल फॉर्मुलेशन है, ऐसा ध्यान रख लो बस, ठीक है। बाकी ये गोल वाला तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। नेक्स्ट जो सिलेबस में है वो है महामूषा, ठीक है। महामूषा का एक थोड़ा स्पेशल है कि, एक मिनट, इसका जो शेप होता है तले कर्पूराकार, तले कर्पूराकार का क्या मतलब है कि जिस तरीके से हम अपनी आर्म्स को मोड़ेंगे, ऐसे ये जैसे मोड़ा, ठीक है, ऐसे मोड़ा बॉडी दिखाने के लिए, ऐसे ही हमारे फिंगर्स हो गई, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है, ये फिंगर्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा ये वी शेप बना ना कुछ इस तरीके से, जब हमने यहाँ पे एल्बो से मोड़ा, यहाँ पे मोड़ा तो कुछ ऐसा वी शेप बना। तो ये जो महामूषा होती है ना वो भी कुछ ऐसी ही होती है वी शेप की, इसीलिए इसे तले कर्पूराकार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तले कर्पूराकार माने नीचे से संकुचित, नीचे से सिकुड़ गई हो ऐसी ये कुछ होती है। ये थोड़ा समझाने के लिए बताया कि कैसा शेप है इसका, ऐसा नीचे से सिकड़ी हुई। तले कर्पूराकार माने तले माने नीचे से सिकड़ी हुई, छोटा शेप होता है। ऊपरी वृत्ता, ऊपर का जो साइज है वो ज्यादा है, यहाँ पे जो है वो कम है, ये हमें दिख ही रहा है। तो ऐसी होती है ये महामूषा। इसके अलावा किस लिए ये यूज होती है, तल भाग इसका संकुचित है, ऊपरी भाग इसका फैला हुआ है, और मेनली अभ्रक के लिए हम इसको यूज कराते हैं, ठीक है। अभ्रक माइका होता है, ये हम मेनली इसको यूज कराते हैं, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। बाकी कुछ
अभ्रक लिखा हुआ है, इसको एक और चीज यहाँ पे ऐड करवाऊंगी मैं, महापुट देने के लिए महामूषा यूज करते हैं, महापुट। अभ्रक याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं अभ्रक के साथ महापुट के लिए यूज हो रहा है, ये याद करना। बाकी अभी मैं ट्रिक वगैरह लिखवा दूंगी कि कैसे याद करना है, तो हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो गया है। बाकी एक जो मल्लमूषा है ना, पीछे जो पड़ा था, एक चीज बताना भूल गई, ये ना दो श्राव को जोड़ के ही बनाई जाती है। श्राव क्या होते हैं, ऐसे मटके के ऊपर रखने वाले जो बर्तन होते हैं, ढक्कन आते हैं मिट्टी के, वो ही उसी से हल्के गहरे होते हैं, तो ऐसे दो श्रावों को रख दिया जाता है जोड़ के, मलमूषा बनाई जाती है ऐसा। ये सब हो गया इसके बारे में। ठीक है। हाँ, वज्र द्रावणी ये सब अपने कुछ काम का नहीं है। योग मूषा है एक सिलेबस में, ठीक है। बाकी गार वर वर्ण ये सब कुछ अपने सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये सब नहीं है। योग मूषा इसका, ये सब भी अपने कुछ काम का नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है ये सब, ठीक है। फिर मूषा ये थोड़ा मॉडर्न वाला देख लेंगे। तो योग मूषा क्या होता है, इसमें स्पेशल ये है कि हम विड लेप लगाएंगे, जैसे एक मिनट, ये कुछ ऐसी मूषा होगी, ठीक है। इस मूषा में हमने क्या करना है, अंदर की साइड से ऐसे कुछ लेप लगा देना है। तो ये जो लेप लगाया ना, ये अंदर से ग्रीन कलर का, ये विड का लेप है। विड, विड लेप इसमें हम लगाते हैं। और विड लेप 4 बार लगाना है, एक बार लगाएंगे सूख जाएगा, फिर दोबारा लगाएंगे सुखा देंगे, दोबारा तीसरी बार लगाएंगे सुखाएंगे, चौथी बार लगाएंगे सुखाएंगे, तब ये यूज करने के लिए अच्छा होगा। और विड में आता क्या क्या है, विड में 4 चीजें आती हैं, ठीक है। विड में 4 चीजें आएंगी, क्षार यानी बेस, ये साथ में नोट कर लो जल्दी जल्दी, अम्ल, गंधक माने सल्फर गंधक, एंड मूत्र, ठीक है। अश्वमूत्र या गौमूत्र ऐसा कुछ, ये 4 चीजें आती हैं, विड बनाती हैं। इन सबसे एक लेप बनाना है और ये मूषा के अंदर 4 बारी लगा के सुखाना है। तो इस तरीके से जो मूषा निर्माण होगी ना, वो योग मूषा है, ठीक है। ये फटाफट लिख लो, मैं इसे मिटा रही हूँ फिर। ओके, 4 तरीके का 4 बार हमें इसमें यूज करना है। बाकी फिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सारे कॉमन ही है, कुछ अलग तो है नहीं। सारे ऊपर वाले जो पहले याद किए थे वही लिख देना, बट एडिशनल जो यहाँ पे है ना, वो विड की इंपॉर्टेंस है बस, कि विड को इंटरनली इसमें लेप लगाया जाता है बस, बाकी कुछ अपने यहाँ पे काम का है नहीं। फिर बाकी योग मूषा जो है, ये विशेष योग के लिए यूज करी जाती है, मेनली गुण वृत्ति के लिए यूज होती है, गुणों को बढ़ाने के लिए। किसके गुण को, सूत यानी कि मरकरी के गुणों को बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्पेशल मूषा का यूज होता है, ये आपने ध्यान रखना है, बस इतना ही है मूषा वाले टॉपिक में अपने, और कुछ नहीं है। इससे 5-10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है हर बारी। अब जो मैंने मूषा बताई हुई है अलग अलग तरीके की, इसको थोड़ा सा याद करने का क्या है, वो मैं एक बार ट्रिक बता देती हूँ, शायद पता नहीं काम आए ना आए, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ एक बार। कि जैसे सामान्य मूषा है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल मूषा है, तो मूषा में दोषों को नष्ट करिए, ठीक है, दोष नष्ट। तो सब जगह ये पेट कटा श आ रहा है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये सिमिलैरिटी है सब में, तो इससे ध्यान रखना है। फिर वृंताक है, वृंताक माने कि बैंगन के जैसा, साथ साथ नोट करते रहना, वृंताक यानी बैंगन के जैसा। तो हमने क्या किया, मार्केट गए, हम मृदु बैंगन लेके आए, ठीक है, सॉफ्ट बैंगन लेके आए, और घर आके देखा तो वो खराब निकला। तो वृंताक क्या है, मृदु बैंगन लाए, मृदु बैंगन लाए और खर पर निकला, घर पे आके देखा तो खर पर यानी खराब निकला, घर पे आके देखने में ऐसा, ठीक है। तो खर पर आदि मृदु द्रव्यों के लिए वृंताक यूज करेंगे। फिर एक आ रहा था पक्व मूषा, ठीक है। तो पक्व मूषा क्या है, कोई पोटली है, हमने उसको इतना पकाया कि लाल हो गई, ठीक है। तो पोटली पक के लाल, पोटली पक के लाल, ठीक है। तो पोटली से हो जाएगा पोटली रस,
पक से हो जाएगा पक्व मूषा, लाल से हो जाएगा कुलाल भांड रूपा। कुलाल भांड रूपा माने कुमार के मटके के समान, तो कुलाल भांड रूपा ये। यहां तक आपने लिख लिया। नेक्स्ट है महामूषा, बता देती हूँ। महामूषा, महामूषा क्या है? महामूषा महापुट, महा वर्ड आ रहा है, इससे ध्यान रखना, महामूषा महापुट बस। और इतना ही ध्यान। और हाँ, एक कर्पूर आकार की होती है ना, कर्पूर आकार माने तले कर्पूर आकार माने नीचे से संकुचित होती है, तो महादेव को कपूर लगा दे रहे हैं हम, ठीक है। महादेव में क्या है, महादेव को क्या चढ़ा रहे हैं? कर्पूर, ठीक है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो सब जगह महा आ गया, तो महामूषा महापुट के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर्पूर आकार भी वो होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, मैं इसे हटा रही हूँ। नेक्स्ट है योग मूषा, योग मूषा, ठीक है। तो योग मूषा क्या है? विशेष योग के लिए है। विशेष योग क्या करे? विशेष योग, क्या योग माने फॉर्मुलेशन किसी तरीके का, तो एक विशेष फॉर्मुलेशन के लिए यूज करे। क्या? पारद की गुण सिद्धि हेतु, पारद के गुणों की वृद्धि के लिए, पारद गुण वृद्धि, ठीक है। विशेष क्या काम करे? पारद के गुण बढ़ा रहे। रस शास्त्र में सबसे विशेष पारद ही है, मरकरी है, ठीक है। तो कुछ भी विशेष हो रहा है मतलब पारद के साथ ही हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पारद के गुणों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये तो आपने ध्यान रखना है। फिर आता है गोस्तनी मूषा। गोस्तनी क्या है? गौ के स्तन के आकार की, तो गौ के स्तन से क्या निकलता है? दूध, यानी कि वो कैसा होता है? लिक्विड। तो ये भी क्या है? द्रावण के लिए ही यूज हो रही है, ठीक है। द्रावण, द्रावण के लिए इसको यूज किया जा रहा है। बाकी सत्व पातन या सत्व द्रावण ध्यान रख लेना आप लोग कि लिक्विड लिक्विफाई करने के लिए हम मेनली इसमें यूज करें। बाकी फिर एक आता है वज्र। वज्र, तो वज्र क्या है? वज्र अपने आप में ही ठोस है, तो ठोस पदार्थों के लिए ही इसको यूज किया जाता है। इतना ही था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया खत्म। ओके, अब थोड़ा सा मॉडर्न की दो चार बातें दी हुई हैं। वैसे तो पूछता नहीं है मॉडर्न का इसमें, लेकिन क्या है कि अगर 10 नंबर में मूषा आ गया तो सिलेबस में वो चीज मेंशन हो रखी है, तो हम देख लेते हैं एक बारी, जितना याद आ जाएगा पेपर में तो लिखाएंगे। लाइक आप ना 100% सिलेबस अगर पढ़ के जाएंगे, तब जाके आपको एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पेपर देख के 60-70 पोर्शन याद आएगा, ठीक है। 60-70% तभी याद आएगा जब आप 100% पढ़ के जाएंगे। पहले से ही आप 60-70 पढ़ के जा रहे हैं, पेपर में याद ही 30-40% आना है, फिर तो आनी है बैक, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना सभी कुछ है। लाइक एक बार तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आपने हर एक टॉपिक एक एक बारी, एक एक क्या, दो बार एटलीस्ट अपनी नजरों से निकाला होना चाहिए हर टॉपिक, ठीक है। तभी फाइनल एग्जाम में वो हेल्पफुल रहेगा। जब सब पूरा सिलेबस एक बार नहीं, पूरा सिलेबस 2 बार आपके हाथ के नीचे से निकलेगा ना, तब जाके आपको एग्जाम में 60-70% चीजें याद आएंगी पेपर देख के, तभी आपके ठीक ठीक नंबर आएंगे, वरना फिर वही है बॉर्डर लाइन पे पास होने वाली बात, ठीक है। यही करना है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं मेरी हेल्प के बिना भी। ओके, मूषा, अब थोड़ा सा मॉडर्न में इसको क्रूसिबल कहते हैं, एक बर्तन है। इसमें कुछ मैं समझाऊंगी नहीं, जस्ट रीड कर रही हूँ, कहीं लगेगा मुझे डिफिकल्ट है तो मैं बता दूंगी, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। Crucible is a ceramic or metallic container which contain metal or other substances, may be melted or subjected to intense heat, जैसे मैंने बताया है। Crucible were made, पहले क्या है? Crucible were made from clay, but now they are preferred to, uh, but they can be prepared from any substance that can withstand high temperature like silica, graphite, platinum, nickel, etc. इसके अलावा बाकी कुछ यहाँ पे काम करनी है, इतना ही ध्यान रखना है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूसिबल होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें जो मेन है वो एक है सिलिका क्रूसिबल, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और एक है प्लैटिनम। सिलिका और प्लैटिनम। सिलिका
1600 डिग्री सेंटीग्रेड को टॉलरेट कर लेता है और प्लेटिनम 1200 को कर लेता है, इतना ध्यान रखना बस। इसके अलावा सिलिका क्या करता है, प्योर फ्यूज सिलिका से बना होता है, लो थर्मल कोफिशिएंट, ये सब बकवास की बात है, इसको खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस इतना सा भी लिख के आ जाओगे ना, ये एक पैरा भी क्या 5 लाइनें भी इंग्लिश की लिखाओगे तो बहुत है, पूछता नहीं है इससे, लेकिन सिलेबस में दिया है तो एक बार ही पढ़ लिया है काफी है। ओके, तो ये अपना मूषा वाला टॉपिक खत्म होता है। अब और भी शायद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे होंगे, तो वो मैं देखती हूँ कि और क्या क्या छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं कंप्लीट करवा के, ये जब छोटे मोटे आगे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तभी हम लोग पारद में तरफ आगे बढ़ेंगे। 4th चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक 15-20 नंबर का क्वेश्चन हर साल ही वहां से आता ही है। मुद्रा और संधि वंदन, अच्छा रिजवान ठीक है। और जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए ना मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे, तो फिर वो मैं सब कवर करवा दूंगी, उसके बाद ही पारद पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी इसको पढ़ लेना, अब बहुत छुट्टी दे दी है, अब और ज्यादा छुट्टी एक्सपेक्ट मत करना मेरे से, मैं छुट्टी देती नहीं हूँ। और अब पीछे का जो जैसा गया भूल जाओ उसको, कि लाइक अभी तक मैम कुछ नहीं पढ़ाया, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। आज से ही फ्रेश स्टार्ट कर लो, आज जो पढ़ाया एटलीस्ट उसी को दोबारा से रिवाइज कर लो। अब आज से ही आप सीक्वेंस बना लेंगे ना तो भी बहुत हो जाए, क्योंकि अभी 25% सिलेबस भी नहीं हुआ है जो आपको ज्यादा लग रहा है। हमने हर सब्जेक्ट का पेपर 1 का 50% भी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो इस हिसाब से 25% सिलेबस भी कंप्लीटली हुआ नहीं है, तो आपको अभी से ही ज्यादा लग रहा है, तो फिर जब सच में ज्यादा हो जाएगा तो कितना लगेगा। तो अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो अब भी बहुत टाइम है, अब भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लो और उसी से चालू करो करना, क्योंकि फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मैं हर बार इतनी सारी छुट्टी नहीं दूंगी आपको। ओके चलो, ओके बाय बाय।